इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। दया करो पहले अपने पर, दया करो पहले अपने पर। अरे भैया अपने आप पर दया करो, ये चींटी की दशा अरे मेरी पर्याय है, आगामी पर्याय। नहीं संभलूंगा तो प्राणी मात्रों को देख करके ये भाव आना चाहिए। बोलो कहाँ कहाँ नहीं चले गया है। चिड़ियाघर में गया देखने के लिए, जू में चला गया, पक्षी घर में चला गया, ये जो है ना एक्वेरियम में चल देख जाता है, देखता है, सीक्वेरियम देखता है, एक्वेरियम देखता है, जगह जगह बहुत बड़े बड़े बने हुए। इतने देखे हमने विदेशों में, इतने देखे हैं, कनाडा में देखे हैं, इधर अमेरिका में देखे हैं, शिकागो में, इधर जहाँ जहाँ दुनिया भर में खूब देखे, मियामी में देखे। देख देख करके ऐसा लगता है अरे यार ये क्या जीवों की हालत है, क्या जीवों की हालत है। बोलो अब भी यदि नहीं संभले तो अगली पर्याय ये है, समझ लेना तुम। जब सड़क पर किसी कबूतर को तड़पते हुए देखो, जब सड़क पर किसी कुत्ते बिल्ली को तड़पते हुए देखो, करुणा का भाव नहीं आता है, समझ लेना अगली पर्याय ये होने वाली है, ये पर्याय होने वाली है अगली। मच्छरों के प्रति यदि करुणा का भाव नहीं आता है, समझ लेना तेरी ये पर्याय होने वाली है। उसके ऊपर तो करुणा हो चाहे नहीं हो, अपने आप के ऊपर तो करुणा कर भाई, अपने आप के ऊपर तो कर। मेरी ये दशा नहीं होवे भविष्य में, अब नहीं होगी प्रभु जी, अब ना भटकेंगे संसार में, अब ना भटकेंगे संसार में। जगत में बहुत भटक लिए, बहुत धोखा खा लिया, मरे अनंत बार बिन समझे सुमरेंगे। प्रभु जी अब नहीं मरेंगे, अब हम अमर भय। क्या स्वदया, स्वदया पहले होती है। आद हिदम कादवम, बहुत प्राचीन गाथा, एक आचार्यों की गाथा सुनाता हूँ आपको, कम सुनाता हूँ मैं गाथाएं वगैरह, सब दिमाग में चलती रहती है, मेरे बैकग्राउंड में चलती रहती है, बोलता नहीं हूँ। मुझे लगता है क्या क्या बोलना, क्या सुनाना, पंडिताई थोड़ी ना दिखानी है, विद्वत्ता का प्रदर्शन थोड़ी ना करना है। आद हिदम कादवम जय सक्करी पर हिदम च कादवम, और आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्टू कादवम, बहुत प्राचीन गाथा है, 20 ग्रंथों के अंदर उद्धृत की गई है। असली मूल लेखक कौन है पता नहीं है, ऐसा कहा जाता है भगवान महावीर स्वामी के समय से चली आ रही है मूल गाथा। आद हिदम कादवम, आत्महित यही करने योग्य कार्य है। आद हिदम कादवम, आत्महित ही करने योग्य कार्य है, आत्महित ही करने योग्य कार्य है। जय सक्कदी, यदि समर्थ हो आत्महित कर लेने के बाद, परहिदम च, दूसरों का भी कर लिया भला, कोई बात नहीं, करना तो आत्महित ही है, प्रयोजन तो यही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे महामुनिराज ध्यान में बैठे हुए, साधना करते हुए क्या क्या परोपकार किया करते थे? कुछ नहीं। असली परोपकार ये है कि ध्यान में लीन हो जाओ। अब नहीं होगी किसी एकेंद्री की विराधना, आत्म स्वभाव में लीन हो जाओ। अब नहीं होगी त्रस्त जीवों की विराधना, आत्म स्वभाव में लीन हो जाओ। अब किसी जीव की हिंसा नहीं होगी, अब झूठ नहीं होगा, अब चोरी नहीं होगी, अब कुशील परिग्रह का भाव नहीं होगा। लीन हो जाओ अपने स्वभाव में। आद इदम कादवम, और यदि सक्कदी, यदि समर्थ हो, परहिदम च कादवम, परहित भी करो। भैया यदि सामर्थ्य है आपके पास में, यदि शक्ति है आपके पास में, यदि योग्यता है आपके पास में और सामर्थ्य है यदि आपके पास में, पर का भी हित करो, दूसरों का भी हित करो। लेकिन ध्यान रखना, आद हिद पर हिदादो। क्या कहते हैं आचार्य यार, वितरागी संतों की बातें कितनी गजब की हुआ करती है। आद हिद पर हिदादो, आत्महित और परहित में से आद हिदम सुट्टू कादवम, खत्म हो गई कहानी। सुनो, आत्महित और परहित में से यदि दोनों में से कोई चुनना होगा तो हमारे वितरागी संत कहते हैं हम आत्महित को चुनेंगे। क्या कह रहे हैं? दीन दुखी जीवों को देख करके उर से करुणा का भाव जागृत हो रहा है। मजा आ रहा है ना? देखो आप, मजा आता है, भावना ही इतनी गजब की है कि मजा आता है। आपको आए चाहे नहीं आए, मुझे तो बहुत मजा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सुनाता नहीं हूँ, सुनता हूँ, सीधी सी बात है, सुनता हूँ भैया। जीवन हो जावे समय सार में, जीवन हो जावे ऐसा, जीवन हो जावे इन भावनाओं में, जीवन बदल जाए, निहाल हो जाए भाई साहब, धन्य हो जाए अपना जीवन। अपना जीवन बदलो, अपना जीवन अपने आप में सुधार लाओ, अपने आप में परिवर्तन करो। किसी और को नहीं, अपने आप को बदलना है, किसी और को नहीं, अपने आप को बदलना है। किसी और पर चलती भी नहीं है, किस किस पर चलाओगे, कहाँ चलाओगे? अपने आप पर चलाओ।
अपने आप पर चलाओ, अंदर से मजे करो, मजे करो यार। ये तो मजे करने के लिए ये जैन शासन की चर्चाएं आनंद मग्न होने के लिए है। ये वीतरागी तत्व ज्ञान मिलने के बावजूद भी मजे नहीं कर पाया। मजे का मतलब वो मजे नहीं पंचेंद्रियों के भोग वाले, ये अतीन्द्रिय आनंद का मजा ही कुछ और होता है, ये सहजता का मजा ही कुछ और होता है, इस साम्य भाव का आनंद ही कुछ और होता है भाई साहब। ये साम्य भाव का आनंद है, सहजता का आनंद है। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, वाह, देखते रहो और मुस्कुराते रहो। हमारे ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब विदिशा वाले बड़ा सुनाते रहते थे, मुस्कुराते रहो। दाल से भी पूछा है कौन सी बनने वाली है, उस पेंट से भी, कलर से भी पूछा है क्या दीवार पर कौन सा पुतने वाला है। रात भर पंचायत में झगड़े चलते रहे, ये कलर होगा और वो कलर होगा, और नहीं यहाँ तो यही कलर होगा, इस दीवार पर तो यही होगा, मैं देखता हूं, तू करवा करके देख लेना। और दूसरे दिन पेंटर आकर के कहता है बाबूजी यहाँ तो ये दोनों ही नहीं चलेंगे, यहाँ तो ये चलेगा। अरे भाई साहब, दीवार के परमाणुओं में जो बदलना हो क्या बदलो यार, कहाँ कहाँ चला रहे हो आप, कहीं नहीं चलती ये सारी दुनिया भर में। दया करो पहले अपने आप के ऊपर। ये भाव बदलेंगे तो भाव ऐसा बदल जाएगा कि फिर भाव धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी कहानी उसके लिए है। देखो कहाँ तक आ गए हैं भाई साहब, अपन कहाँ तक चल करके आ गए हैं। 2 लाइनें पढ़ी 5वें छंद की। भाव भाव भावना भाव, जल्दी क्या कह रहे हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य नित्य। अरे क्या बात कर रहे हो, चींटियां तो मेरी दोस्त है, क्या बात कर रहे हो, ये पक्षी कबूतर तो मेरे दोस्त हैं भाई साहब। अरे यार क्या बात कर रहे हो, मैं पटाखे कैसे फोड़ सकता हूं, मैं विराधना कैसे कर सकता हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं, मेरे माध्यम से कैसे ये गलत काम हो सकता है, मैं हिंसा का व्यापार कैसे कर सकता हूं, मैं अत्याचार पूर्वक प्रवृत्ति कैसे कर सकता हूं, मैं इतना असावधान कैसे हो सकता हूं कि दूध पीकर के गिलास को यहीं पटक दिया, मैं इतना असावधान कैसे हो सकता हूं कि अनार खाते समय एक दाना नीचे गिर गया और मैंने उठाया नहीं, मैं इतना असावधान कैसे हो सकता हूं एक अंगूर नीचे गिर गया, पैर से दब गया और मैं उससे घसीटता हुआ चला गया, मैं इतना बेरहम कैसे हो सकता हूं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई साहब। राजेश जी भाई साहब, हो नहीं सकता मैं ऐसा। बोलो, ये करुणा का भाव, मित्रता का भाव, मित्रता का भाव होता क्या है, क्या होती है मित्रता। दोस्तों के लिए जान देने को तैयार होते हैं भाई साहब, एक दूसरे के लिए जान दे देवे, जान ले सकते हैं, ले नहीं सकते। एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं लेकिन जान ले नहीं सकते, उसका नाम है मित्रता। और ये कह रहे मैत्री भाव। मैत्री भाव को साधारण समझते हो आप, मैत्री भाव क्या होता है, मैत्री भाव क्या चीज होती है। मैत्री भाव जगत में मेरा, किसके प्रति, किसके प्रति, बोलो किसके प्रति होगा मैत्री भाव। हीराचंद जी साहब, आपके प्रति तो मित्रता का भाव। अरे अकेले आपके प्रति नहीं, सबके प्रति। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से। कब रहे, अष्टमी के दिन, कब रहे 10 लक्षण के दिनों में, कब रहे आयोजन के समय में, कब रहे घर में शादी है भैया थोड़े सा संभल करके रहो, थोड़ा सा एक बार काम निपट जाने दो फिर देख लेंगे। नहीं भैया, नित्य रहे, ये मैत्री का भाव। प्राणी मात्र के प्रति और सदा काल, ये शब्द दे रहे हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे। पहले अपने आप को, पहले खुद। फ्लाइट में सफर करते हैं ना, जैसे जैसे फ्लाइट ऊपर की तरफ जाएगी, हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाने पर ऊपर से एक मास्क नीचे गिरेगा। लेकिन यदि आप किसी बच्चे के साथ में सफर कर रहे हैं या किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में सफर कर रहे हैं तो पहले मास्क आप पहने, उसके बाद बच्चे की हेल्प। क्या बात कर रहे हो, मेरे 2 साल का बच्चा, पहले उसे हेल्प करूंगा कि बेटा यदि तू उसकी करेगा ना तो न उसकी करने लायक रहेगा ना खुद की करने लायक रहेगा। समझ में आ रही है बात। नहीं नहीं, बुजुर्ग बाबूजी जा रहे हैं मेरे साथ में, 75 साल के हैं, 80 साल के हैं, पहले उनको अरे तू सुन, दया करो पहले अपने पर। मैं नहीं कह रहा हूं, वो एयर होस्टेस कह रही है फ्लाइट में, वो फ्लाइट में कह रहे हैं पहले पहले अपने, पहले खुद स्वयं पहले। क्यों नहीं साहब, पहले और होंगे तुम लगाने लायक नहीं रहोगे, तुम हेल्प करने लायक नहीं रहोगे।
जो सच में अपने आप की दया करते हैं, जो सच में अपने आप की करुणा करते हैं, सच में जो अपने आप को जानते पहचानते हैं, उनके माध्यम से असली दया होती है, उनके माध्यम से असली करुणा होती है, उनके माध्यम से सच्ची भावना होती है। ये वीतरागता वैराग्य की भावनाएं चल रही है, जीवन बदल देने के लिए है। आगे की लाइन तो बड़ी गजब की कह दी है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। क्या कह रहे हैं, कैसी परिणति हो जावे? दुर्जन, दुर्जन जानते हैं क्या? दुर्जन, दुर्जन 3 शब्द दिए। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्या ये सब शुभ भाव है? ये मंदगशय रूप भावों की चर्चा चल रही है क्या? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्या दुर्जन क्रूर और कुमार्ग रत जगत के प्राणियों को 3 तरह से बांट दिया। इन जीवों को देख करके, दुर्जन को देख करके, कौन होते हैं दुर्जन? दुर्जन कौन है? अच्छी बात करे वो सज्जन, और बुरी बात करे वो दुर्जन। ये कौन कौन बुरी बात करता है? कि जो धर्म और धर्मायतनों का विरोध करे वो दुर्जन, जिनवाणी पढ़ने की बात करे वो सज्जन, जो ये बात करे अरे यार खूब पढ़ रखा है तुमने यार, क्या पढ़ोगे यार, बंद करो यार ये सब बातें, वो दुर्जन। क्या सज्जन और दुर्जन का मतलब क्या है? देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने वाले सज्जन है और देव शास्त्र गुरु की विराधना करने वाले दुर्जन है। क्या सज्जन और दुर्जन, दुर्जन किसे कहते हैं? जिनकी भावनाएं खोटी हो, क्या जो दिल से बुरे हो, जिनके दिल में कुटिलता चलती हो, जिनके दिल में मायाचार चलती हो, दुर्जन है। काटने वाला है, दूसरे को नुकसान पहुंचा, अंदर अंदर ही अंदर जल रहा है। एक ध्यान रखना बात, दुर्जन है भाई साहब ये। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, दुर्जन माने चोर, दुर्जन माने धोखेबाज लोग, दुर्जन माने समझ लीजिए आप कमठ जैसे लोग। कमठ को तो क्रूर, क्रूर कह सकते हैं अपन। दुर्जन माने चोर उचक्के, अंजन चोर, सप्त व्यसनों में पारंगत दुर्जन है, खोटे व्यसनों में लगा हुआ है, लेकिन क्रूर नहीं है। ध्यान देना, दुर्जन तो है, क्रूर नहीं है। चोरी तो कर रहा है लेकिन ऐसा क्रूर नहीं है, किसी को जान से नहीं मार रहा है, हत्या नहीं कर रहा है। हत्या करने वाले हो गए क्रूर, मारने पीटने वाले हो गए क्रूर, वो हो गई क्रूरता। और दुर्जन हो गए मुझे नहीं स्वाती यार ये धर्म की चर्चाएं, ये हो गए दुर्जन। हमें जनवाणी धर्म धर्मायतन मंदिर विधान आयोजन प्रवचन ये बातें नहीं सुहा रही है, ये हो गए दुर्जन। अब दुर्जनों को देख करके भाव कैसा आना चाहिए। ओहो, टोडरमल जी कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 20 पर, अहो उनकी तो होनहार ही का विचार करने पर समता आती है। क्या करें, साम्य भाव रखूं मैं उन पर। नीचे वाली लाइन इसके साथ में जोड़नी पड़ेगी, नीचे वाली लाइन साम्य भाव रखो। कोई बात नहीं यार, दुर्जन लोग हैं, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही लोग हैं भैया, हंसी मजाक करने वाले, धर्म धर्मायतनों की विराधना करने वाले, धर्मात्माओं की टांग खींचने वाले दुर्जन है। कोई बात नहीं, बुरा भला कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, दुर्जन है भाई साहब, दुर्जन है। लेकिन क्या करना है दुर्जनों के प्रति, व्यवहार कैसा होना चाहिए दुर्जनों के प्रति? अरे ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, मैं भी देख लूंगा। अरे नहीं भाई, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। ये तो आगे कह रहे हैं दुर्जन हो चाहे क्रूर हो चाहे कुमार्ग रत हो, क्षोभ का भाव भी नहीं हो, विरोध का भाव तो बहुत दूर की बात है। क्या दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों को देखकर, दुर्जनों को देखकर, क्रूर लोगों को देख देख करके, और कुमार्ग गलत रास्ते पर चलते हुए लोगों को देख करके, यार ये गलत मार्ग पर चले गया भाई साहब, ये गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है। भरत जी के हाथ से निकल गया मारीची, खोटे मार्ग पर चला गया, ग्रहित मिथ्यात्व के रास्ते पर निकल गया, मंत्र तंत्र टोना टाटका की टोटका के अंदर उलझा हुआ है। ये कुमार्ग रत हैं, वो रास्ता उन्होंने गलत चुन लिया है, वो कुमार्ग पर चलने वाले हैं। जादू टोना टोटका कर रहे हैं,
डोरा बांध रहे हैं, ताबीज बांध रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे ये हो, ये सब गलत रास्ते पर चले गए भाई साहब, गलत रास्ते पर चले गए। वक्त अमर का दुरुपयोग मत करो, गलत रास्ते पर मत चलो। क्या कह रहे हैं ये? कुमार्ग रथ, रास्ता जिन्होंने गलत चुन लिया है, निकले थे संयम के लिए और निकल गए भोगों की तरफ फंस गए, रास्ता गलत चुन लिया है आपने। कुमार्ग रथ, कुमार्ग में गलत रास्ता, गलत रास्ते पर चलने वाले, रास्ता भटक जाने वाले लोगों की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं आए यार, क्षोभ नहीं आए मुझे। ओहो, मन में विरोध का तो बात बहुत दूर की है। गोली का जवाब गाली से भी नहीं। विनय जी रन्नौत से बोलो, गोली का जवाब गाली से भी नहीं देते हम तो। अरे गाली देने की बात तो बाद की है, ये तो ये कह रहे हैं गाली देने वाला व्यक्ति तो वचन की विकृति वाला व्यक्ति है। यहां तो ये कह रहे हैं मैं मन में क्यों क्षुभित हो गया, मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आ गया, इन्हें देख करके मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आ गया। बुरे के प्रति भी बुराई का भाव नहीं हो, अपराधियों के प्रति भी क्रूरता का भाव मेरे मन में क्यों आ जाए। क्रूर व्यक्तियों को देख करके भी करुणा आवे भाई साहब, क्षोभ नहीं मुझको आवे। सोचना जरा, बातें छोटी छोटी सी है लेकिन बड़ी गंभीर है। एक एक वाक्य, एक एक पंक्ति के अंदर मर्म भरा हुआ है भाई साहब। क्या? पाप से घृणा करो पापी से नहीं, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। अवनीश भाई ऐसा वाक्य है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। ओहो, शोभ ही नहीं आता। अरे क्या, किसका विरोध करूं यार मैं, किसका विरोध करूं भाई साहब। विरोध करने वाली परिणति स्वयं विरोधी है, वो खराब है, वो परिणाम अच्छे नहीं है। विरोध मत करो, घृणा मत करो। घृणा करने से क्या होगा? आपने उसके प्रति क्षोभ किया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा तो मेरा है भाई साहब, बिगड़ा तो मेरा है। आपने यदि उसके ऊपर क्रोध किया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा, आपने नाराजगी व्यक्त की तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा। दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता तो अपना ही है। सुधार भी अपने आप में करना है, बिगाड़ भी अपना ही हो रहा है। अपने बिगाड़ को सुधार कर अपने आप का सुधार करना है, ये काम अपने को करना है। शोभ नहीं मुझको आवे, ओह शोभ नहीं आवे। काया की विकृति नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो क्रूरता थी उसमें, कमठ में पत्थर बरसा रहा था, ओले बरसा रहा था और दमादम ऊपर से दिए जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं पार्श्वनाथ स्वामी ने क्या किया होगा? देख भैया, बर्दाश्त कर रहा हूं, कमजोर मत समझना, और 5 मिनट देखता हूं, या तो शांत हो जाना नहीं तो फिर देखना। मैं भी अतुल्य बल का धनी हूं, मेरे पास में भी अतुल्य बल है, देख लूंगा तुझे भी। और यदि तेरे में हो तो आजा मेरे सामने। अरे भाई क्या क्या बात कर रहे हो, क्या बात क्या कर रहे हो, ये तो बताओ मेरे को। क्षोभ का परिणाम भी नहीं, क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर, अरे जिन्हें आप कुमार्ग रथ देख रहे हो, ऐसे चोर आपसे पहले भगवान बन सकते हैं। अंजन चोर बदल गया, विद्युतचर चोर बदल गया, ये शंभू कुमार जैसे पापी कुशील व्यभिचारी व्यक्ति बदल गए। आप किसके प्रति कैसा विरोध का भाव कर रहे हो? चोरों को देख करके विरोधी का भाव, विरोध का भाव नहीं, पापियों को देख करके क्रूरता का भाव नहीं। आप कल्पना करो ये कैसी भावना भा रहे हैं। ये क्षोभ नहीं मुझको आवे और साम्य भाव रखूं, कैसी बात कर रहे हो? पापियों को देख देख करके भी कुछ नहीं, अपराधियों को देख देख करके इसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या क्या सोच रहे, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए? प्रकृति में न्याय है, अन्याय नहीं है। प्रकृति अपने आप न्याय करती है। किसको क्या सजा मिलनी चाहिए? इसको तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए, उड़ा देना चाहिए इसको, तो बम पटक देना चाहिए भारत को। तो क्या कर रहे हैं हमारे मोदी जी? ऐसी परिस्थिति बनने के बावजूद भी अब तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे उनकी जगह मैं होता, बातें ऐसी कर, ऐसा हो जाना चाहिए वैसा। अरे क्या क्या कह रहे हो भैया? क्षोभ का शाब्दिक अर्थ जानते? क्षोभ माने होता है परिणामों में खेद, खेद का भाव। क्षोभ माने अंदर की पीड़ा है, क्षोभ क्षोभित होना, ये अंदर की पीड़ा का परिणाम है। नहीं आए भाई साहब, किस बात का क्षोभ आ रहा है? अरे भाई साहब सुनो, एक और मार्मिक बात कहता हूं। दूसरों को देख देख करके तो बहुत ऐसा लगता है कि दुखी देख करके, अरे करुणा का भाव, अरे नहीं, अरे बेचारे बेचारे बेचारे, दूसरों को देख देख करके।
और दुखी नहीं हुए, कोई दुखी नहीं दिखना चाहिए, अरे बेचारे दुखी है, ऐसा लगता है हमारे को। हम कह रहे हैं अपने आप के दुख का भी विचार है कि नहीं है, बताओ। ये जो लाइन चल रही है ना यहाँ, दीन दुखी जीवों पर, सेकंड लाइन थी ना ये, और फिर दुर्जन क्रूर कुमारग्रतों पर, और फिर साम्य भाव रखूं मैं, तो कौन दीन दुखी जीव, पर आत्मनिंदा प्रशंसे। और ये हमारे उमा स्वामी आचार्य कहते हैं तत्वार सूत्र में एक बड़ा गजब का सूत्र दिया, वेदनी कर्म के आश्रव के हेतु बतलाए उन्होंने, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्यस्य। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्यस्य। आपके समझ में आया क्या कुछ, क्या सूत्र बोला है मैंने? दुख नहीं, शोक नहीं, ताप नहीं, आक्रंदन नहीं, नहीं होना, दुखी मत होना, दुखी मत होना, दुखी करना नहीं और दुखी होना नहीं। सारी दुनिया ये कहती है हमारी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। बोलो सुनो सुनो, बड़ी गजब की बात है, दो पूरी करता हूँ, ये बात तो करेंगे ना, चर्चा तो कल करेंगे और बढ़ाएंगे आगे, वैसे तो हो गया छंद पूरा, और करेंगे चर्चा। सुनो एक आध मिनट बात मेरी, बात कितनी गजब की है। पूरी दुनिया ये कहती है इनके प्रति करुणा, इनके प्रति दया, इन्हें संभालो, इन्हें बचाओ, अरे ये दुखी हो रहे हैं, दुखी नहीं होने चाहिए, दुखी नहीं होने चाहिए, दुखी मत करो किसी व्यक्ति को, मेरी वजह से दुनिया में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। अब ये बात तो ऐसी कह रहा है और फिर माथा पकड़ करके रोता है, नहीं मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, अब मैं खुद भी दुखी नहीं हो सकता हूं क्या? अरे भैया जिनवाणी ये कहती है दुखी करने के भावों से तो असाता वेदनी कर्म बंधता ही है, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देना। दुखी करने के भावों से तो असाता कर्म बंधता ही है, दुखी होने के परिणामों में भी असाता बंधता है। दुखी होना भी नहीं, दुखी करना नहीं और दुखी होना नहीं। क्या कह रहे हो भाई साहब? हाँ, दुखी करना भी नहीं और दुखी होना भी, क्या बात कर रहे हो? मैं दुखी भी नहीं हो सकता, मैं रो भी नहीं सकता। भाई साहब ये पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बनो, नहीं होएंगे दुखी। अपने उदय का विचार करेंगे, क्रमबद्ध का विचार करेंगे, भगवान के केवल ज्ञान का विचार करेंगे, वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे। इसी मेरी भावना की लास्ट लाइन आएगी, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, सब पर साम्य भाव रखूं मैं, समता का भाव रखूं, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे, मेरी परिणति ऐसी हो जावे, मेरी पर्याय ऐसी हो जावे, मेरा चिंतन ऐसा हो जावे, मेरी सोच ऐसी बन जावे। साम्य रखो, साम्य रखो, समता भाव रखो, समता भाव रखो भैया। नहीं नहीं मैं दुखी हो रहा हूं, तेरा क्या बिगड़ रहा है यार? नहीं भैया तू दुखी भी मत हो यार। अरे मैं हो रहा हूं ना, मैं तुम्हें थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं खुद हो रहा हूं ना। नहीं खुद भी नहीं होना, यही तो जनवाणी कह रही है। 2000 वर्षों से हमारे वीतरागी संतों ने पॉजिटिविटी की कैसी शुरुआत की है, बोलो। दुखी भी नहीं होना भाई साहब। समय सार 186वीं गाथा में कहते हैं शुद्ध जानेगा वो शुद्धता को प्राप्त होगा, अशुद्ध जानेगा तो अशुद्धता को प्राप्त होगा। तो शुद्धता का चिंतन कर, तो स्वाधीनता का चिंतन कर, तो अपने आप के बारे में चिंतन कर। मैं दुखी नहीं हूं, मैं अंदर से दुखी नहीं हूं, मैं दिल से दुखी नहीं हूं। दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी नहीं कर सकती है। कैसे कैसे दुखी होंगे भाई साहब? किसी ने माथे पर आकर के पत्थर फोड़ दिया, ईंट फोड़ दी ऊपर से आकर के, अब तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। हम जानते हैं, कोई बात नहीं। किसी ने आकर के चांटा मार दिया खींच करके, कोई बात नहीं, नहीं होंगे दुखी भैया, ऐसा ही हो, क्या करो, कोई बात नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो कह दिया होगा, कोई बात नहीं भैया, क्या करें। ये जो साम्य भाव है ये बड़ी गजब की चीज है, साम्य भाव। ये हमारे वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चलते समय बीच में कुछ प्रकरण चले थे साम्य भाव के संदर्भ में, संलेखना के संबंध में, समता भाव के संदर्भ में कुछ इस तरह के प्रकरण चले थे। उनमें काफी चर्चाएं हमने की थी। ये सब समता 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 का भाव रखो,